सोचो आप लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और आपके को पैसेंजर मोबाइल पर अलग अलग अजीब अजीब से रील्स देख रहे हैं, वो भी लाउड म्यूजिक पर। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मुझे ऐसे बेहुदा ख्याल नहीं आते, मगर गुस्सा जरूर आए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्रो और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक पैसेंजर इन सारी चीज़ों से परेशान होकर के कर्नाटका हाई कोर्ट में जा पहुंचे। हाई कोर्ट में इस चीज़ की सुनवाई हुई और अलग अलग जो अथॉरिटी है उनको इस बारे में एक्शन लेने के लिए बोला गया है। रेलवे ने झट से इसके ऊपर कार्रवाई की और कुछ रूल्स लागू कर दिए। आप सफ़र करते हुए म्यूजिक या फिर वीडियो लाउडली सुन नहीं सकते, फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर सकते, रात को 10 बजे के बाद लाइट बंद करके सोना पड़ेगा। ग्रुप में सफ़र कर रहे लोग 10 बजे के बाद गप्पे नहीं मार सकते, आप लोगों को लाइट बंद करके सोना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी रूल्स ब्रेक किया और आपके को पैसेंजर ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी तो अंडर सेक्शन 145B रेलवे एक्ट 1989 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर 500 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है या फिर आपको 6 महीने का जेल भी हो सकता है या फिर दोनों एक साथ भी लगाया जा सकता है। सोचो, आप बात कर रहे थे, इसके लिए आपको जेल जाना पड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। हाँ, वो तो है। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो ये सिर्फ रूल से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होने वाला, तो आप लोगों को ज़रूर ये वाला न्यूज़ देखना चाहिए। लास्ट ईयर 608 लोगों के खिलाफ केस दाखिल किया गया है और 1,60,000 से ज़्यादा फाइन कलेक्ट किए गए थे। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, सही है। 2 स्टेशन बोर्डिंग रूल्स ऑफ ट्रेन, ये कुछ अलग सा साउंड कर रहा है। मैं आप लोगों को सीधी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज कीजिए आपके पास किसी एक ट्रेन का रिजर्व टिकट है और आपको ए स्टेशन पे बोर्डिंग करना है, मगर किसी वजह से आपका ट्रेन छूट गया था। अगर आप नेक्स्ट 2 स्टॉपेज तक ट्रेन पे बोर्डिंग कर लेते हो तो आपको आपका सीट मिल जाएगा, मगर 2 स्टॉपेज के बाद किसी भी स्टॉपेज पे अगर आप ट्रेन पे बोर्ड करते हो और वहां जाकर देख रहे हो कि टीटी ने आपका सीट किसी और को दे दिया है, तो आप लोग उसमें कुछ नहीं बोल सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस स्टेशन में पैसेंजर को बोर्ड करना है उसके बाद 2 स्टेशन वो अलग सा उसके लिए वेट करे। अगर तब भी वो पैसेंजर ट्रेन पे बोर्ड नहीं करते हैं तो टीटी के पास वो राइट है कि टीटी वो वाला सीट किसी और को अलॉट कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। किसी भी स्टेशन में अगर आपका ट्रेन छूट जाए तो नेक्स्ट 2 स्टॉपेज तक आप ट्रेन में बोर्ड करने की कोशिश कीजिए। वेटिंग लिस्ट टिकट ट्रैवल रूल्स, आप लोगों को शायद पता होगा कि 2 तरीके के वेटिंग लिस्ट टिकट होते हैं। अगर आपके पास PRS या फिर काउंटर वाला वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो आप आसानी से ट्रेन में सफ़र कर सकते हो। हालांकि आपको बार्थ अलॉट नहीं किया जाएगा, मगर टीटी आपको ट्रेन से उतार नहीं सकता या फिर आपसे फाइन नहीं ले सकता। आप अगर चाहो तो उसी क्लास में एडजस्ट करके ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट का टिकट है, यानी कि IRCTC के ऐप या फिर वेबसाइट से किया हुआ कोई भी वेटिंग लिस्ट टिकट है, तो आप ट्रेन से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट का टिकट लेकर के ट्रेन पे चढ़ गए तो टीटी आपको एज ए विदाउट टिकट का पैसेंजर ट्रीट करेंगे और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मेरा मतलब है आपको ट्रेन से उतारा जा सकता है, आपसे बहुत सारा फाइन कलेक्ट किया जा सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस का वॉल्यूम 2 भी आने वाला है, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। लगेज रूल्स इन ट्रेन, आप लोगों को पता होगा कि फ्लाइट में एक लगेज रूल्स होता है, यानी कि हर एक पैसेंजर कितना सामान ले जा सकता है उसके लिए एक रूल होता है। क्या आप लोगों को पता है कि इंडियन रेल में भी इस तरीके के रूल्स है? ये क्या है? हाँ, आपने सही सुना। अगर आपने फ्री लिमिट से ज़्यादा लगेज कैरी किया तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने हो सकते हैं या फिर फाइन भी आपके ऊपर किया जा सकता है। ये वाला चार्ट देखिए, इसमें सीधी तरीके से पता चल रहा है। अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रेवल करते हो तो 40 kg तक लगेज आप फ्री में कैरी कर सकते हो और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 kg तक ले जा सकते हो, मगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। थर्ड AC में आप 40 kg तक फ्री में कैरी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 kg तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड AC में 50 kg तक फ्री में कैरी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 kg हो सकता है। फर्स्ट AC में 70 kg तक कैरी कर सकते हो फ्री में, ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। स्लीपिंग रूल्स इन इंडियन ट्रेन, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है और इसको लेकर हर एक ट्रेन में देखा जाता है कि पैसेंजर्स आपस में झगड़ते रहते हैं। तो ये जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आपके पास अपर बर्थ है, वो कोई भी अपर बर्थ हो सकता है, साइड अपर बर्थ हो सकता है या फिर नॉर्मल अपर बर्थ भी हो सकता है, तो आप कभी भी सो सकते हो, कभी भी उसमें जाके बैठ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपके पास मिडिल बर्थ है तो आपको लिमिटेशन दिया गया है, रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ही आप सो सकते हो, इसके बाद आपका जो बर्थ है उसको डाउन करना पड़ेगा। अगर आपके पास लोअर बर्थ है, वो साइड लोअर भी हो सकता है या फिर नॉर्मल लोअर बर्थ भी हो सकता है, आप वही 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हो, क्योंकि अगर आप बीच में सो गए तो अपर बर्थ का पैसेंजर या फिर मिडिल बर्थ का पैसेंजर कहाँ पर जाके बैठेंगे। तो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोअर बर्थ हो तो रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आराम से सो सकते हो। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, एपिसोड को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट इसी तरीके के एक दूसरा वॉल्यूम भी आने वाला है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया टॉपिक के साथ।